हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के 6:47 हो रहे हैं और अभी हम लोग देखेंगे मार्केट को कि आज बजट डे में कैसा मार्केट रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना, क्या उठा पटक हुआ, कितना भागा कितना नहीं भागा। ठीक है, तो चलिए, आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था। हम लोग कल निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में बात भी किए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग निफ्टी का चार्ट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज आखिर मार्केट में हुआ क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आज क्या हुआ। आज एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, हल्का सा। मैं ब्रश लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये आ गया हमारा ब्रश। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक चीज कि हम्म ठीक है, तो हम लोग अगर 21,800 का लेवल जो मैं बोल रहा था ना, कि अगर 21,800 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ एक मूव दिखाएगा अपने को, है ना। बट आज मार्केट में क्या हुआ, 800 का ब्रेकआउट तो हुआ, बट क्या वो सस्टेन किया? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है अपने पास और ये देखिए एग्जैक्ट 8 मिनट 800 21,800। कहाँ गया मेरा ब्रश? देखिए, ये जो अपना पोर्शन है, ठीक है, ये है अपना 21,800 का। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट गया, एक ग्रीन कैंडल बना, बहुत तगड़ा, बहुत सॉलिड। ठीक है, और इस कैंडल का फॉलो अप नहीं आया, और जब ये इतना लंबा वीक बनाया तो मैं समझ गया कि अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। तो आप लोग भी ये चीज़ एक हमेशा लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिमाग में हमेशा रख लेना कि जब भी कभी आपको है ना ऐसा लंबा ऊपर में रेजिस्टेंस के आसपास अगर आपको ऐसा वीक दिखता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अलर्ट हो जाना चाहिए, या फिर वहाँ पे आपको पोजीशन अपना काट लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा है ना पीछे हट करके वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि अब यहाँ से होने क्या वाला है। ठीक है ना, तो ये रहा अपना आज का। ये तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया और ये यहाँ से फेल करके एक अच्छा खासा नीचे का लो लगाया। ठीक है, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का लो लगा अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 200 पॉइंट के आसपास का है ना। 21,670 से लेकर के 21,830 तक का लो लगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से 150 पॉइंट से ऊपर का ये एक मूव हुआ और यहाँ पे लोगों को फंसाया गया, और फिर मार्केट एक रेंज क्रिएट करके धीरे धीरे हल्का हल्का तरीके से वो नीचे जाते रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा और देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। वो क्या है कि आप अगर इस पूरे में ग्रीन कैंडल पे को आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको क्या दिखता है? ग्रीन कैंडल एक सॉलिड वे में आपको दिखता है। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल अगर सॉलिड सॉलिड दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? और मार्केट क्या है आपका? मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड है, एक सेकेंड, जब मार्केट डाउन ट्रेंड है और आपको ये दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल स्ट्रांग स्ट्रांग बन रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो डाउन का जो पुट है, वो पुट को ये ग्रीन कैंडल बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, और जब ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो जो भी पुट एक अपना प्रीमियम गेन करेगा ना, वो ग्रीन कैंडल है ना उसके प्रीमियम गेन को खत्म कर देगा और वापस उसको है ना उससे उसके एक्चुअल प्राइस से कम कर देगा। ठीक है, जिससे आपको लॉस हो सकता होगा। ठीक, हो सकता क्या, होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये आप मेरे ख्याल से समझ गए। अब हम लोग कल भी मैं बोला था कि हम अपने को बजट है या कुछ भी है, अपने को लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो अपने को दिखेगा कि 800 के ऊपर ब्रेकआउट तो हुआ, बट सस्टेन नहीं किया और सीधा 800 के नीचे ही मार्केट वापस एक रेंज में बंद हो गया। और ये रेंज कौन सा है? तो ये रेंज है आपका ये वाला रेंज। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट आज खत्म हो गया, है ना। अब कल अपने को कैसे करना है? तो सबसे पहले तो निफ्टी अपने को कल छूना नहीं है, तो मैं निफ्टी को हटा देता हूँ। अपने को कल अपन कल क्या कर सकते हैं, तो सेंसेक्स को छेड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेंसेक्स का कुछ चार्ट है। ठीक है, और ये मेरा कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह पहले से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे पहले तो सीधा चलता हूँ एक डेली टाइम फ्रेम पे और थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि अपने को डेली टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, मैं सारे लेवल्स को डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये लेवल मुझे उतना कारगर और सही नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो अपना एक लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है आपका 72,000 का लेवल, और दूसरा जो लेवल बनेगा आपका वो बनेगा 72,000 सीधा 200 का लेवल आप रखिए। ठीक है,
ये रहा मेरा 208 पे लग गया है, तो कोई नहीं, 208 का लेवल रखिए, ठीक है। ये हो गया अपसाइड के लिए। और ये एक जो मुझे लग रहा है ये होगा मेरे लिए डाउन साइड का मूव, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो ये मेरा लेवल ड्रॉ हो चुका है। ऊपर का दूसरा जो लेवल होगा मेरे समझ से वो यहाँ कहीं तो होना चाहिए। पहला टारगेट ये रहेगा मेरा, और दूसरा टारगेट मेरा ये हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर नीचे का मूव आना होगा, ठीक है, तो नीचे के लिए जो मेरा पहला जो टारगेट मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है मेरे को कुछ तो इस जगह तक का एक टारगेट रह सकता है, और दूसरा जो दिख रहा है वो इस जगह का एक, एक सेकंड, इस जगह का रह सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपके सामने कुछ लेवल्स ड्रॉ हो गए हैं जिसके बिहाफ पे हम लोग कल ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। रुकिए, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आवरली चार्ट पे, ठीक है। अपने को आवरली चार्ट बताता है कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे दिखेगा डबल टॉप। दिस इज योर वन टॉप, दिस इज योर सेकंड टॉप, ठीक है। ये डबल टॉप अपने को दिख गया है ना। और नीचे से अगर आप एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ऐसा कुछ एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको एक ध्यान में अपने रखना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। अब इसके अगर नीचे में ब्रेकडाउन देता है तो आपको एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मूव दिख सकता है सेंसेक्स में, ठीक है। और वो लेवल कहाँ तक हो सकता है, तो मेरे समझ से वो लेवल 71,300 पहला टारगेट मेरा रहेगा। और दूसरा टारगेट अगर 71,300 को ब्रीच करता है तो 71,000 भी आ सकता है। और जैसे आज का एक्सपायरी बोरिंग रहा वैसे मेरे समझ से कल का एक्सपायरी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। इसको अगर मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ क्या, हाँ देखिए, मैं डबल टॉप बनाता हूँ, एक तो यहाँ रहा एक तो यहाँ रहा, ठीक है। ये हो गया अपना डबल टॉप, ये हो गया अपना एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो अपन क्या करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। और जो अपना लेवल रहेगा वो मेरे ख्याल से 71,060 तक का लेवल हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको हर एक लेवल पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं उस लेवल से बाउंस बैक तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा तो हो सकता है कि फिर आपको 72,000 भी दिख जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग कहने के पोजीशन में नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट अपने को इतना ज़रूर लग रहा है कि मार्केट में डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है अर्ली चार्ट पे, ठीक है। और अगर इस लेवल को 71,600 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो 71,600 के नीचे सीधा आपको मिलेगा 71,500 का लेवल, ठीक है, जो आपके लिए एक सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। अगर आपको 71,500 के लेवल पे फिर आपको ऐसे ऊपर चलता हुआ जाता हुआ दिखे तो आप फिर एक छोटा सा स्कैल्प ले सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। मैं लेवल्स क्लियर करता हूँ, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और है ना 15 मिनट पे लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और पिक्चर और इंट्राडे का लेवल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ 71,600 का लेवल दिख रहा है जो भी मैं आपको बोल रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये एक लेवल आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है ना। तो इसको और इसको मैं एक जोन के जैसे ट्रीट करूँगा, ठीक है। ये देखिए, ये एक और ये एक यहाँ तक, ठीक है ना, ये एक जोन के जैसे ट्रीट होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद है ना हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और अपना पोजीशन वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं और इसको एडजस्ट करके आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को है ना क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं ये भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ऐसे, ये ऐसे आया, ये वापस ऐसे गया और ये वापस ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है, डबल टॉप का फॉर्मेशन। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट नीचे जाएगा। और दूसरा जो आपको ट्रेंड लाइन एक दिख रहा था, ठीक है ना, वो कौन सा ट्रेंड लाइन था, तो वो जो ट्रेंड लाइन था अभी मैं इसको ड्रॉ कर, अरे सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे आपको ड्रॉ कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसके बिहाफ पे आपको कल ट्रेड लेना है। कहने का मतलब कि आपको बेयरिश साइड थोड़ा सा अलर्ट रहना है।
उसके पीछे का दो रीजन, पहला क्या रीजन, ये डबल टॉप, ठीक है। दूसरा क्या रीजन, ये नीचे वाला एक ट्रेंड लाइन जो आपको ये वाला ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दो रीजन है अपने पास नीचे का व्यू लेने के लिए, पहला हो गया ये डबल टॉप और दूसरा हो गया ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक है। डबल टॉप के बाद क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे का व्यू अपना इंटैक्ट रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेवल्स वगैरह। अपसाइड का लेवल्स मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा है, और अपसाइड का लेवल्स मेरे को देने में बन नहीं रही, इसलिए मैं अपसाइड का मेरे को लग ही नहीं रहा है कल अपसाइड में मार्केट जाएगा, ठीक है। बट लेवल्स के लिए चलो मैं आपको बताता हूँ कि भाई अपसाइड का लेवल कहाँ तक, 72,210 के ऊपर निकले तो फिर हम लोग 72,500 देख सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है, क्रिस्टल है, ठीक है, कि 72,200 के ऊपर मार्केट को निकालना पड़ेगा। 72,200 के ऊपर मार्केट निकाल देगा, आपको 72,500 का दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा वो लेवल लग रहा है, लगा हुआ है, तो यानी कि मैं उसको देख करके लगाया हूँगा, तो 72,500 तक आना जाना चाहिए मार्केट, ठीक है ना। अगर कल मार्केट अच्छा खासा गैप अप हो जाता है, 72,000 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपको अपसाइड का ही मूव रखना चाहिए दिमाग में, अगर 72,000 के ऊपर खुलता है तो, ठीक है। लेकिन आपको अलर्ट कब रहना है, जब आपका मार्केट है ना इस जोन में कहीं तो खुलता है, ठीक है। क्योंकि इस जोन में खुलेगा ना तो ये फिर ऊपर से टकरा करके हो सकता है कि वापस नीचे आ जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप मेरे समझ से आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी क्लियरिटी मिला होगा वो मिल गया होगा। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं हम लोग कल मार्केट में, कल शाम को। बाय बाय, टेक केयर।